कि तुम्हारी बख्शिश के लिए है, तो हमें माह रमज़ान में खूब इबादत करनी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान में अब जब मग़फ़िरत के असबाब हमने सुने ना, तो हमने क्या क्या करना है ये ज़रा गौर करें। सबसे पहले तो काम ये करना है कि माह रमज़ान के आने से पहले पहले हम पक्की सच्ची तौबा कर लें, ताकि गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ होकर रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कर पाएँ। माह रमज़ान में दूसरा काम क्या करें कि दिन का रोज़ा और रात का क़याम यानी तरावी और नवाफिल हरगिज़ ना छोड़ें। दूसरा काम ये टारगेट ले लें। तीसरा, नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात को रोकने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि शैतान तो बंद होता है लेकिन हमारी आदतें हमारे साथ लगी हुई होती हैं, तो हमें उसमें उन आदतों की वजह से जो गुनाह की आदत होती है ना। एक सवाल किया गया उलमा से कि हज़रत ये माह रमज़ान में तो कहा जाता है शैतान बंद होता है, बंदा फिर गुनाह क्यों करता है, फिर गलत काम क्यों करता है? तो बड़ा प्यारा उलमा ने जवाब दिया कि साइकिल पर पैडल मारो, मारते रहो तो चलती रहती है, फिर उसके बाद बहुत सारे पैडल मार के रोक दो, फिर भी काफ़ी देर तक चलती रहती है। फरमाया 11 महीने शैतान ने इतने पैडल चला दिए हैं कि बाकी 1 महीने की गुनाहों की साइकिल वैसी चलती रहती है। तो साइकिल रुकेगी कैसे जब ब्रेक लगाओगे? तो गुनाहों की आदत पर ब्रेक लगाना है रमज़ान में। अभी से तैयारी शुरू कर दो, या रमज़ान में फिल्में नहीं देखूंगा, रमज़ान में गुनाह नहीं करूंगा, रमज़ान में झूठ नहीं बोलूंगा। अभी से छोड़ो ना भाई, रमज़ान का क्यों इंतज़ार है? माह रमज़ान के इस्तकबाल में गुनाहों को छोड़ने की हमें आदत डालनी चाहिए। अच्छा, माह रमज़ान में एक और आपने काम ये करना है कि पूरे दिन में तमाम दुनियावी ख्यालात से पाक होकर, सारे कामों से फारिग होकर, बेशक थोड़ी देर ऐसी रखनी है जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। ज़िक्रुल्लाह वालों की मग़फ़िरत है ना, तो उसको टारगेट करना है ना, हासिल करनी है मग़फ़िरत। फिर फरमाया गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखें। माह रमज़ान में गरीबों पर वुसअत करें, गरीबों पर ख़र्च करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। फिर माह रमज़ान में एक और काम ये करना है कि खूब तिलावत करनी है। माह रमज़ान तो है ही नुज़ूल कुरान का महीना ना। खुश नसीब लोग मैंने देखा है कि खूब तिलावत करते हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे तो 3 बार कुरान ख़त्म कर लें। 3 बार ना कर सके तो कम से कम 1 बार तो ख़त्म कुरान रमज़ान में अपनी तिलावत से करें। इमाम साहब तरावी में सुनाएंगे वो अलग है, मगर हम अपनी तिलावत से कम 1 बार कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करें। अच्छा, फिर इस महीने में अब मैं ये चाहता हूँ कि सरवर कायनात अलैहिस्सलाम रमज़ान कैसे गुजारते थे हम ये जानें, क्योंकि हम तो उम्मती हैं ना, आका को रमज़ान अता किया गया। हम देखें कि सरवर कायनात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का रमज़ान कैसा होता था। अब गौर से सुनते जाएं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का माह रमज़ान में पहली अदा, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम माह रमज़ान का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करते थे। रजब आ जाता ना, तो रजब से ही नबी पाक रमज़ान तक पहुँचने की दुआएं करना शुरू कर देते। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान से मिला दे, हमें रमज़ान अता कर दे। यानी कितना इंतज़ार है कि रजब आया और दुआएं शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। दूसरा, मेरे आका क्या फ़र्क किया करते थे इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए रमज़ान को, कि रमज़ान का पड़ोसी महीना है शाबान। प्यारे आका शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे, नफली रोज़े, गोया रमज़ान का इस्तकबाल हो रहा है। और रमज़ान आने वाला होता तो उसके पहले इस्तकबालिया खुतबा देते, माह रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान करते, उसकी बरकतें बयान करते। और सुभान अल्लाह, मेरे आका जब रमज़ान का चाँद नज़र आता ना, तो चाँद देखने की ख़ास दुआ पढ़ते और आमदे रमज़ान की खुशखबरियाँ दिया करते। माह रमज़ान जहाँ में फिर आया, मग़फ़िरत का पयाम है लाया, रहमत हक़ का हो गया साया, लहज़ा लहज़ा नुज़ूल रहमत है। हमें भी चाहिए कि माह रमज़ान का इस्तकबाल करें, उसकी खुशियाँ मनाएं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि माह रमज़ान का इस्तकबाल दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में कैसे हुआ करता था और चंद ममालिक में आज भी कैसे होता है। मशहूर सय्याह इब्ने बतूता लिखता है कि 727 हिजरी की बात है। कहते मैं मिस्र के एक शहर में था, शाबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख थी। वहाँ के काजी साहब, काजी इज़्ज़ुद्दीन के घर पर खूब एहतमाम हो रहा था। शाम के वक्त वहाँ उलमा और रुअसा उसके घर पर जमा हो रहे थे और हर आने वाले का इस्तकबाल किया जा रहा था। अपनी अपनी जगह सब बैठ गए। जब काजी साहब आए तब ये काफ़िला धूमधाम से रवाना हुआ और ये सारे काफ़िले
काफ़िले वाले एक बुलंद जगह पर पहाड़ पर पहुँचे, वहाँ कालीन बिछे हुए थे। सब ने मिलकर रमज़ान के चाँद को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही चाँद नज़र आया फिर वहाँ दुआए खैर की गई और उसके बाद नमाज मगरिब अदा की गई और उसके बाद सारे शहर वाले हाथों में फानूस लिए, अपने हाथों में किंदीलें लिए, गोया रमज़ान का इस्तकबाल करते हुए सड़कों पर निकल आए। और उसके बाद माह रमज़ान का इसी तरह हर साल इस्तकबाल होता। उनका कहना यह है कि लोग सवारी का दिन कहा करते जिस दिन रमज़ान का चाँद नज़र आता। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मगरबी ममालिक यानी ये जो मराकश और इसके अतराफ़ के ममालिक हैं, वहाँ के बारे में बताया जाता है कि शाबान के आखिरी अशरे से ही रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। अपने घरों की सफाइयाँ लोग करते हैं, घर में रंगो रोगन करवाते हैं, जो चीज़ें नई लेनी होती हैं वो ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आमद रमज़ान पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और जब माह रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो तरह तरह के कसीदे पढ़े जाते हैं, उसके इस्तकबाल के गोया गीत गाए जाते हैं। अहले यमन का भी अंदाज़ बड़ा निराला है। जब माह रमज़ान की आमद होती है तो अहले यमन कलाम के ज़रिए, कसीदों के ज़रिए गोया रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं। उर्दन में जब चाँद नज़र आता है होटल बंद कर दिए जाते हैं और सहरी के वक्त लोगों को जगाने का अहतमाम किया जाता है। मोरितानिया में रमज़ान मुबारक का चाँद देखने का अहतमाम होता है और जैसे ही चाँद नज़र आता है हर तरफ खुशी फैल जाती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सोमालिया में आमद रमज़ान की खुशी में मसाजिद को सजाया जाता है और तुर्किया में इस महीने को महीनों का बादशाह कहा जाता है। अलगर्ज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छा इंडोनेशिया का तो आलम यह है कि वहाँ लोग रमज़ान का चाँद देखने के लिए नंगे पाँव ताज़ीम के साथ जाते हैं। रमज़ान आने वाला है, उसका चाँद देखने जा रहे हैं और सुभान अल्लाह मस्जिदों में सफाई का अहतमाम होता है, रास्तों को सजाया जाता है। तो पता ये चला कि अहले ईमान का सदियों से ये तरीका है कि इस महीने का इस्तकबाल किया जाता है। वैसे मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाला और मेहमान ऐसा आने वाला हो जिससे आपको बड़ी मोहब्बत हो तो आप घर की स्पेशल सफाई करवाते हैं ना, और ऐसा मेहमान हो जिसकी आमद का पूरा बरस इंतज़ार हो तो नए नए खाने बनाते हैं, बड़ा घर में खुशबू का एहतमाम करते हैं। रमज़ान तो वो मेहमान आ रहा है जो हमारी मग़फ़िरत करवाने आ रहा है, अल्लाह की तरफ से हमें अता करने आ रहा है। पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा। हर रोज़ इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएंगे। सारा साल में और आप दुआ करते ना, या अल्लाह हमारी सुन ले, है मेरे मौला पुकार सुन ले। रमज़ान की रातों में आसमान से आवाज़ लगाई जाती है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी कर दी जाए, है कोई सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए। यानी हम पर तो वारे न्यारे हो गए। सारा साल शैतान हमें बहकाता है, शैतान ही को बंद कर दिया गया है कि मेरे बंदो आओ रहमान की इबादत कर लो, रहमान की इबादत करके अपनी झोलियां भर लो। तो बताइए हमें कितना एहतमाम करना चाहिए। करना पता है क्या है? पहले तो तौबा करके दिल सजाइए कि यार रमज़ान आने वाला है, अब से कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, अब से झूठ नहीं बोलूँगा, अब से हराम काम नहीं करना, फॉर द वेलकम ऑफ रमज़ान। फिर अपने घर की सफाई कीजिए। हाँ, आपको मज़ा आएगा, यकीन करें। स्पेशल सफाई कराएं कि रमज़ान आने वाला है, घर में तमाम बर्तन कपड़े सब चीज़ें साफ़ सुथरी कर लो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो रमज़ान में इबादत के लिए 1-2 नए जोड़े सिलवा लें कि जब इबादत करूँगा तो अच्छे कपड़े पहनकर। ये भी हमारे उलमा का तरीका रहा, औलिया का तरीका रहा कि इबादत का लिबास अलग रखा था। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अव्वल तो सारा साल मस्जिद में आते नहीं, अब जब रमज़ान होती है तो सबने आना है, तो ये भी नहीं सोचते कि मस्जिद का अदब क्या है। मैले कुचैले कपड़े, पसीने वाले कपड़े ऐसे ही आ जाते हैं मस्जिद में। अब जब मस्जिद में आते हैं तो खुद को भी तकलीफ़, बराबर वालों को भी तकलीफ़, आपको पता है फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। अच्छा, फिर एक और मसला ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज़ में, और शायद ये फजर की नमाज़ में भी होता होगा, क्योंकि वो मगरिब इफ्तार करके पढ़नी है और फजर जो वो सहरी करके पढ़नी है। अब इतना ख्याल नहीं है कि अभी खाना खाया है तो मुँह अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है तो ऐसी बदबू वाला मुंह लेकर तो मस्जिद में आना मना है। और कच्ची प्याज, समोसे, पता नहीं सारी चीज़ें इफ्तार में खा जानी है। तो अल्लाह के बंदों, ये सारी चीज़ें हम मगरिब के बाद भी खा सकते हैं। मगरिब से पहले खजूर खा लें, पानी पी लें, अगर फिर भी खाना है तो फ्रूट खा लें ताकि आपके मुंह में बू ना हो। अभी पूरा दिन वैसे ही आप भूखे रहे और अब मुंह में बदबू, प्याज, समोसे, पता नहीं क्या क्या खाया और आ गए अल्लाह के घर में। आपको पता है जब बंदा नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है ना, उसके मुंह के साथ फरिश्ता मुंह लगा देता है, और अगर उसके मुंह से बू आती है तो फरिश्ता चला जाता है। बताए हमारा क्या हाल होता है।